ईरान पर अमेरिका ने बड़े हमले को अंजाम दिया। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। डील होने के बाद 7 दिन के बाद अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। तो देखिए, 7 दिन पहले समझौता हुआ, डील हुई ईरान और अमेरिका के बीच। लंबी कवायद के बाद यह डील मुमकिन हो पाई, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। अमेरिका का कहना है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई ईरान पर हमला करके, और ईरान के कई ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक की भी खबर है। डील होने के 7 दिन बाद अमेरिका का यह हमला, जिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब डील साइन हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी है, फिर यह हमला क्यों किया गया है। डील होने के 7 दिन बाद अमेरिका का अटैक। अमेरिका ने फाइटर जेट से हमला किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान में कई जगहों पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के सिरिक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया, तो एक साथ कई ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत होने वाली है। एक्सियोस के हवाले से खबर क्या आ रही है, सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रेडार साइट पर भी अटैक किया गया है। और अमेरिका ने 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भी अटैक किया है। ईरान के 4 ड्रोन साइट पर बड़ा अटैक किया गया है। बड़े हमले की जानकारी है। अमेरिका ने 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भी अटैक किया है। 7 दिन बाद फिर से हमले की खबर। ईरान के 4 ड्रोन साइट्स पर बड़ा हमला। और एक और बड़ी खबर, इस हमले को लेकर ईरान पर हमले की सेंटकॉम ने पुष्टि भी कर दी है। ईरान के हमले का जवाब दिया गया, यह सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। ईरान की मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल रेडार साइट्स पर हमला किया गया। ये देखिए आप, सेंटकॉम की तरफ से इस पोस्ट के जरिए कंफर्म किया गया है कि हां, हमला किया अमेरिका ने। लेकिन यह हमला किया गया जो ईरान की तरफ से अटैक किया गया उसके जवाब में। इसमें साफ लिखा गया है कि यूएस स्ट्राइक्स ईरान इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन कमर्शियल वेसल, यानी जो कमर्शियल जहाज हैं उस पर जो हमला ईरान की तरफ से किया गया उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है, सीजफायर टूट गया है क्या, इसी के साथ सवाल भी उठ रहे हैं। हमला क्यों किया गया ये भी आपको बताते हैं। 25 जून को कमर्शियल शिप पर हमले का जवाब दिया गया, ऐसा अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। सिंगापुर का झंडा लगे शिप पर ईरान का अटैक। एवर लवली शिप पर ईरान का मिसाइल हमला। अमेरिका का कहां हमला हुआ है ये भी जान लेते हैं, वो कौन सी साइट्स है। ईरानी मिसाइल साइट पर अटैक किया गया है। अब अमेरिका का कहां हमला हुआ है, ईरानी ड्रोन साइट पर भी हमले की खबर है। तटीय रडार साइट भी निशाने पर रहा। अब इसको लेकर सेंटकॉम ने क्या कहा, क्या पुष्टि की है। कमर्शियल शिप पर हमला किया गया है, सीज फायर का उल्लंघन था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा। यूएस फौज हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराती ही रहेगी। लेकिन अब आगे क्या। डील के बाद पहली बार अमेरिकी हमले से तनाव और बढ़ गया है। ईरान अमेरिका में सीजफायर या डील टूट सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। और हमारे साथ विनोद दत्ता सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद दत्ता सर, जिस तरीके से हमले हुए हैं उसके बाद तो सवाल यही उठ रहा है कि जो शांति बहाल हुई थी, जो राहत मिल रही थी मिडिल ईस्ट में और लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, उस पर भी विराम लग गया है क्या? हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए जिस तरह से अमेरिका से वक्तव्य आ रहे थे, क्योंकि ईरान ने काफी समझदारी और एडजस्टमेंट दिखाया है इन वार्ताओं में, लेकिन ये सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है वो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट से किया है। जब आपको मालूम है कि वार्ताएं चल रही हैं, दोनों देशों ने मतलब संयम बरता है, और अगर ईरान ये मांग कर रहा है कि लेबनान में हमले रोके जाएं, तो अमेरिका को इस पे गौर करना चाहिए। अमेरिका ने काफी कोशिश कर ली, कोअर्सिव डिप्लोमेसी दिखाई, कोअर्सिव अटैक्स उसने किए, लेकिन ईरान झुका नहीं है।
अगर इस तरह के वक्तव्य या इस तरह के एक्शंस होते रहे तो ये अमेरिका के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक उसकी मांगे मंजूर नहीं होंगी तब तक वो डील पे साइन नहीं करेगा। और इस तरह की छुटपुट मतलब बमबारी से मुझे नहीं लगता कि ईरान प्रेशर में आने वाला है। लेकिन हाँ, यकीनन ये ट्रम्प साहब पूरे विश्व को एक ऐसे एनर्जी क्राइसिस में झोंक रहे हैं कि मतलब मुझे तो लगता है कि विश्व समुदाय को अब उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चेंज ऑफ रिजीम ईरान में नहीं, अमेरिका में होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इस विश्व को बचाना है तो आपको मतलब ट्रम्प जैसे मतलब जिनमें बिल्कुल विवेक नहीं है कि आप एक तरफ वार्ताएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके पीछे